फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस कोर्स के सेकंड प्लगइन को, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू ऐड फॉर्म रूल सेटिंग्स टू सेटिंग्स पेज। बिल्कुल, पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था एक लेआउट, जो लेआउट थी हमारी प्लगइन के सेटिंग्स पेज जो फिलहाल ब्लैंक है। उस ब्लैंक वाले पेज पे इस वीडियो के हेल्प से हम ऐड करेंगे अपना सेटिंग्स फील्ड। अब वो सेटिंग्स फील्ड क्या है, हम उन्हें किस तरीके से ऐड करते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम चले ब्राउज़र पे तो इस सेकंड प्लगइन के डेवलपमेंट कोर्स में जहाँ हमने क्रिएट किया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो यहाँ इस एडमिन पैनल में हमारे पास एक मेन्यू है, दैट इज स्टूडेंट सिस्टम। इस प्लगइन के अंदर वो सारे ऑपरेशंस हैं जिनको ऑपरेट करके हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। सो पिछले वीडियो में हमने इसी प्लगइन के लिए एक सेटिंग्स पेज क्रिएट किया था जो हमने स्टोर किया था अपने सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। ये फिलहाल अब ये पेज ब्लैंक है, बट इस वीडियो में हम इस पेज पे अपने सेटिंग्स फील्ड्स को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि सेटिंग्स फील्ड क्या है, किस तरीके से वर्डप्रेस फंक्शंस को यूज़ करके इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं और काफ़ी कुछ। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक और बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया, ये आपका फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में, तो हो सकता हो इट मे बी कंफ्यूजिंग। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट के हर वीडियो को कवर करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट जो हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो यहाँ फ्रेंड्स, सेटिंग्स फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए वर्डप्रेस के काफ़ी सारे फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। सो उन फंक्शंस को देखने के पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लें, जैसे कि अगर हम चलें अपने प्लगइन की ऐड वाले फॉर्म पे, तो यहाँ देख पाएंगे जितने भी इनपुट फील्ड्स हम देख सकते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, जेंडर एंड फ़ोन नंबर। इन सभी इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स को हमने मैनुअली क्रिएट किया था। बट यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है अपने इनपुट बॉक्स में और सेटिंग्स वाले इनपुट बॉक्स में। अब वो डिफरेंस क्या है, इन बॉक्सेस को हमने क्रिएट किया था, बट इस पेज पे जो इनपुट बॉक्स हम क्रिएट करने वाले हैं ये क्रिएट होंगे वर्डप्रेस के फंक्शंस के थ्रू। सो इन सेटिंग्स फील्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं और हम किस तरीके से वर्डप्रेस फंक्शंस को यूज़ करके उनको मैनेज करते हैं, इसी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन को देखें जो मैंने क्रिएट किया है, ताकि ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे समझ आए। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं इनटू 2 डिफरेंट फेजेस। सो इस फर्स्ट फेज का जो पहला पॉइंट है, वहाँ यूज़ करेंगे एक वर्डप्रेस फंक्शन। इस फंक्शन और इसके पैरामीटर्स को यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले एक ऑप्शन पैनल। उस पैनल पे हम क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, सिंपल, उस पैनल पे होने वाले हैं हमारे सारे सेक्शंस जिसके अंदर हम रजिस्टर करेंगे अपना सेटिंग्स फील्ड। और एक बात, जितने भी सेटिंग्स फील्ड को हम क्रिएट करेंगे वो होने वाले हैं पेज वाइज। इसका मतलब अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, तो इस पेज पे जितने भी सेटिंग्स फील्ड को हम रजिस्टर करेंगे वो होने वाले हैं इस पेज के स्लग के बेसिस। तो सिंपल, जितने भी इनपुट फील्ड्स हम क्रिएट करने वाले हैं उनको स्टोर करेंगे एक सेक्शंस के अंदर। उन सभी सेक्शंस को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना नेक्स्ट फंक्शन। तो सिंपल, ये होने वाला है एक पैनल। इस पैनल के अंदर होने वाला है मीन्स सभी सेक्शंस जो हम क्रिएट करेंगे एंड फाइनली एक सबमिट बटन। अब बात करेंगे जो सेक्शंस यहाँ हमने डिस्प्ले किया है उसे किस तरीके से क्रिएट करें और अपने इनपुट फील्ड्स या कहें सेटिंग्स फील्ड किस तरीके से स्टोर करें। सो उनको क्रिएट करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए सिंपल हम जाएंगे अपने फेज 2 में। सो यहाँ फेज 2 का जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को यूज़ करके, इसका मतलब इस वर्डप्रेस फंक्शन को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे अपना पहला सेक्शन। और इस सेक्शन के अंदर क्या होगा, सिंपल, इस सेक्शन के अंदर होने वाले हैं इनपुट फील्ड्स, इसका मतलब सेटिंग्स फील्ड और उनके ऑप्शन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे में इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूँ। जो फर्स्ट फेज है वहाँ हम कुछ फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जैसे कि सेटिंग्स फील्ड्स,
डू सेटिंग सेक्शन एंड सबमिट बटन, ये बेसिकली होने वाला टू डिफाइन अ पैनल ग्रुप, जिस पैनल में होंगे हमारे सेक्शंस, साथ ही साथ एक सबमिट बटन। अब बात है कि जो पैनल में हमें सेक्शंस को डिस्प्ले करना है, अब उन सेक्शंस को भी क्रिएट करना है। सो उसे क्रिएट करने के लिए हमने डिफाइन किया है फेज 2। अब इस फेज 2 को हम बाइंड करेंगे एक एक्शन हुक के थ्रू, दैट इज एडमिन इनिट, ताकि ये सारे सेक्शंस और उनके इनपुट फील्ड्स जो हम क्रिएट कर सकें ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ बाइंड हो जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम हर एक फंक्शन को देखेंगे, उनके पैरामीटर्स को समझेंगे और अपने ऑप्शंस और सेटिंग्स फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउजर पे। जो फर्स्ट फंक्शन हम यूज करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट सेटिंग्स फील्ड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम पास करेंगे एक ऑप्शन ग्रुप नेम, प्लगइन्स वाले फोल्डर में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ से मैं जाऊँगा क्लास वाले फोल्डर में और हम ओपन करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट php। ये वो क्लास फाइल है जिससे हमने हर फंक्शन को मैनेज किया है। पिछले वीडियो में इसी क्लास के अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन किया था दैट इज sms अंडरस्कोर प्लगइन अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर हैंडल। ये वही मैसेज है जो हम देख पा रहे हैं अपने प्लगइन वाले सेटिंग्स पेज पे। तो यहाँ फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फेज जो हमने डिस्कस किया है अपने पैनल ग्रुप को डिफाइन करने का, अब हम यूज करने वाले हैं अपने इस मेथड के अंदर। तो सिंपल, सबसे पहले हम जाएंगे इस मेथड के अंदर php क्लोजिंग टैग एंड php ओपनिंग टैग, और यहाँ मैं यूज करूंगा एक फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग के अंदर हम यूज करने वाले हैं अपने वर्डप्रेस के फर्स्ट फंक्शन को। उससे पहले एक्शन, जो कि हम एक ब्लैंक वैल्यू देने वाले हैं। अब यहाँ इस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा वैल्यू होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो एक्शन इक्वल्स टू हैश एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस php टैग के अंदर, और यहाँ फ्रेंड्स हम यूज करने वाले हैं अपने फर्स्ट फंक्शन दैट इज सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड्स। सिंपल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे। सो हम देख पाएंगे इसके अंदर हमें एक नेम को पास करना है एंड दिस इज ऑल अबाउट अ ऑप्शन नेम ग्रुप। तो हम पास कर लेते हैं दिस इज लाइक sms अंडरस्कोर प्लगइन ऑप्शंस। इस नेम को पास करने के बाद अब हम यूज करने वाले हैं अपने सेकंड फंक्शन को। सिंपल, इस फंक्शन को यूज करने के बाद हमने क्रिएट कर लिया एक पैनल। अब इस पैनल में हम डिस्प्ले करेंगे अपने सारे सेक्शंस को और एक सबमिट बटन को। सो जितने भी सेक्शंस हम फेज 2 में जो हम क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करने वाले एक वर्डप्रेस के फंक्शन को दैट इज डू अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शंस। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ हमें पास करना है पेज स्लग। कहने का मतलब है जितने भी हम सेक्शंस को रजिस्टर करते हैं, जितने भी सेटिंग्स फील्ड को हम क्रिएट करते हैं, उनको करते हैं पेज वाइज। तो सिंपल, जितने भी हम रजिस्टर करने वाले हैं अपने स्लग के अकॉर्डिंग उन सभी को डिस्प्ले करना है। तो हमने यूज किया एक वर्डप्रेस फंक्शन और इसी के अंदर पास करना है उस पेज स्लग को। तो सिंपल, जो हमारा पेज का स्लग है दैट इज sms हाइफन प्लगइन हाइफन सेटिंग्स। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे एंड फाइनली हम यूज करने वाले हैं अपने फेज 1 के लास्ट फंक्शन को दैट इज सबमिट अंडरस्कोर बटन। अब इसे यूज करने के बाद सिंपल हम डिस्प्ले करने वाले एक बटन जिसका एक डिफॉल्ट लेबल होने वाला दैट इज सेव चेंजेस। सेव करने के बाद अगर हम जाएं ब्राउजर पे, रिलोड करें, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक बटन अवेलेबल है दैट इज सेव चेंजेस। तो सक्सेसफुल तरीके से हमारा पैनल रजिस्टर हो चुका है। हमारे पास एक और कोड है इस ब्लॉक के अंदर जिसके अंदर हमने उन सारे सेक्शंस को डिस्प्ले किया है जो हम रजिस्टर करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ जो डिफॉल्ट लेवल है दैट इज सेव चेंजेस, हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो सबमिट बटन के वर्डप्रेस फंक्शन पे जाना है। फर्स्ट पैरामीटर हम देख सकते हैं जो कि टेक्स्ट है। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम कहें सेव SMS सेटिंग्स, इसका मतलब सेव स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेटिंग्स। सेव करने के बाद हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारा वो मैसेज अपडेट हो चुका है। नाउ फाइनली हम चलते हैं अपने फेज 2 में जहां हम रजिस्टर करेंगे अपने सेक्शन और उन सभी सेक्शंस में होने वाले हैं कुछ इनपुट फील्ड्स एंड उनके ऑप्शन एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ फेज 2 स्टार्ट करने के लिए चलते हैं एडिटर पे। तो सबसे पहले अपने फेज 2 के सारे इवेंट्स को रन करने के लिए हम उन्हें बाइंड करेंगे एक एक्शन हुक के साथ। तो हम जाएंगे अपने इस क्लास के कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर और यूज करने वाले हैं दैट इज ऐड एक्शन
रिमेंबर फ्रेंड्स, हम गए हैं अपने इस क्लास के कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर और यहाँ यूज करने वाले हैं एक एक्शन हुक सिंपल @init। और यहाँ जैसा कि हमने क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो अपने कॉल बैक फंक्शन को अटैच करने के लिए हम यूज करेंगे एरे। फर्स्ट पैरामीटर विल बी दिस कीवर्ड एंड सेकंड विल बी द मेथड नेम। तो sms अंडरस्कोर plugin अंडरस्कोर सेटिंग्स। यहाँ हम इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं। अब इसे डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम कोई भी एरिया पिक कर सकते हैं, तो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। सो प्लगइन सेटिंग्स पब्लिक फंक्शन sms अंडरस्कोर प्लगइन सेटिंग्स। अब यहाँ फ्रेंड्स हम फेज 2 के उन सभी फंक्शंस को यूज करेंगे जिन फंक्शंस को यूज करके हम अपने सेक्शन को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे अपने इनपुट फील्ड्स। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ऐड सेटिंग सेक्शन। अगर हम जाएं ब्राउजर पे, तो यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन और इसके पैरामीटर्स को समझना काफ़ी आसान है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसके अंदर जो पहला पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट आईडी, और ये है सेक्शन आईडी, जो कि हर एक सेक्शन का एक यूनिक आईडी होता है। देन हमारे पास है टाइटल। इसका मतलब जो सेक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका क्या टाइटल है। Then we have the callback function and finally here we have the page slug। इसका मतलब ये जो सेक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं वो बेसिकली किस पेज के लिए होने वाला है। तो जैसा कि हम क्रिएट करेंगे उसके लिए जो पेज होगा दैट इज ऑल अबाउट पेज स्लग है, जो हमारे पास sms-plugin settings। तो चलिए इसे यूज करते हैं। सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने उस मेथड के अंदर, हम इसे यूज कर लेते हैं। इसके पैरामीटर्स को पास करना। सो फर्स्ट इट विल बी आईडी। सो सेक्शन आईडी क्या होने वाला है। तो यहाँ फ्रेंड्स इन फंक्शंस को यूज करने के पहले अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझ लें कि हम क्या क्या सेटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने इस वीडियो में, तो उसके लिए अगर हम चाहें अपने इस प्लगइन के अंदर अपने स्टूडेंट सिस्टम की ऐड स्टूडेंट पे, तो हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सेटिंग्स पेज हो ताकि उस सेटिंग्स पेज के थ्रू और उसके इनपुट फील्ड्स के थ्रू हम इनके वैलिडेशन को मैनेज कर पाएं। कहने का मतलब है यहाँ जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, अपलोड प्रोफाइल इमेज, अगर हम क्लिक करें विदाउट एनी वैल्यू सबमिट बटन पे, तो हमारे पास HTML5 वैलिडेशन है। तो यही फ्रेंड्स इसी चीज को हम मैनेज करना चाहते हैं अपने सेटिंग्स वाले पेज पे। कहने का मतलब है हमारे उस पेज पे कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि क्या हमें नेम के लिए वैलिडेशन चाहिए। अगर हमने उस चेक बॉक्स को चेक किया, इसका मतलब ऑटोमेटिक तरीके से ये इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट होने वाला है हमारे ईमेल फील्ड के लिए क्या हमें वैलिडेशन चाहिए। अगर हमने चेक किया तो यहाँ वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर हमने सभी केसेस के लिए अगर अनचेक कर दिया, हमने किसी वैलिडेशन को रिक्वायर्ड नहीं किया, इसका मतलब विदाउट एनी वैल्यू इस फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं। सो इन सभी वैलिडेशन और उनके रूल्स को हम मैनेज करने वाले हैं अपने इस सेटिंग्स पेज के थ्रू। तो यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ वैलिडेशन फील्ड्स को इंप्लीमेंट करना है और उनके सेटिंग्स को क्रिएट करना है। सो चलिए फटाफट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं ऐड सेटिंग सेक्शंस, और यहाँ होने वाला इस सेक्शन का नाम दैट इज फॉर्म वैलिडेशन रूल सेक्शन। इसका हम 1 भी रख सकते हैं जैसे कि ये फर्स्ट सेक्शन है। सो फाइनली अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है आईडी के बाद दैट इज ऑल अबाउट टाइटल, उसका टाइटल कर देते हैं दैट इज फॉर्म रूल वैलिडेशन सेटिंग्स। Now after this title we have the callback, हम इसे ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज जो कि स्लग पास करना है। ये जितने वैलिडेशन या उनके सेटिंग्स को जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम रजिस्टर करेंगे अपने इस पेज के लिए। सिंपल हम इस पेज स्लग को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स हमने क्रिएट कर लिया एक सेक्शन। अब क्या करना है, इसी सेक्शन के अंदर हमें क्रिएट करना एक फील्ड और उनके ऑप्शन एट्रीब्यूट्स। सो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने सेकंड फंक्शन को दैट इज ऑल अबाउट रजिस्टर सेटिंग। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के पहले अगर हम उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पास करना है ऑप्शन ग्रुप नेम। ऑब्वियसली जो ऑप्शन ग्रुप हमने क्रिएट किया था अपने फर्स्ट फेज में हम उसे पास करेंगे, देन पास करेंगे एक ऑप्शन नेम। तो फटाफट से इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने उसी मेथड के अंदर
तो जैसा कि हमें डिस्कस किया है कि हमें अपने वैलिडेशन के अकॉर्डिंग जो फील्ड्स चाहिए, अगर हम दोबारा से अपने फॉर्म पे जाएं तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है दैट इज एड स्टूडेंट, उसके अंदर जो इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर एंड प्रोफाइल इमेज। अब हम क्या चाहते हैं कि जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं जैसे कि ये चारों, इनके लिए एक सेटिंग्स फील्ड हो हमारे इस सेटिंग्स वाले पेज पे, ताकि उनके वैलिडेशंस को हम मैनेज कर पाएं। तो सिंपल हम रजिस्टर करने वाले अपने फर्स्ट सेटिंग को दैट इज फॉर नेम वैल्यू। तो हम चलते हैं एडिटर पे और यहाँ इस फंक्शन में जैसे कि रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग हम फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे दैट इज ऑप्शन ग्रुप। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ऑप्शन ग्रुप नेम है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पास कर देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज ऑप्शन नेम। ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो सेटिंग्स फील्ड हम क्रिएट करने वाले हैं अपने नेम फील्ड के लिए, अगर उसे आपने सेव किया, मीन्स मेरे कहने का मतलब है जो भी सेटिंग्स फील्ड्स हम इस नेम के लिए क्रिएट करेंगे, जो आपने सेव किया वो सेव होने वाले हैं हमारे ऑप्शंस वाले टेबल में, और वहाँ पर जो की होगा वो वही होने वाला है जो हम यहाँ पास करेंगे। तो सिंपल यहाँ रखने वाले हैं दैट इज SMS नेम ऑप्शन या सिंपल नेम वैलिडेशन। नाउ फाइनली फ्रेंड्स हमने क्रिएट कर लिया अपना फर्स्ट सेटिंग, बट अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें अपने फर्स्ट सेटिंग के लिए क्रिएट करना है एक इनपुट फील्ड। सो इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने लास्ट फंक्शन ऑफ दिस फेज 2 दैट इज एड सेटिंग्स फील्ड। सो इसे यूज करने के पहले चल इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, तो हम देख पाएंगे इसके अंदर पास करना है कुछ पैरामीटर्स जैसे कि आईडी जो होने वाली है इस फील्ड की आईडी। नेक्स्ट है टाइटल, इस फील्ड का एक टाइटल होने वाला है। कॉल बैक, जिस कॉल बैक मैथड के थ्रू हम इसे हैंडल कर सकते हैं। एंड पेज स्लग, जहां हम इसे डिस्प्ले करना है। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं एडिटर पे। फर्स्ट पैरामीटर एक आईडी वैल्यू, तो हम इसे पास करेंगे। तो ये होने वाला है फॉर एग्जांपल फॉर नेम फील्ड, सो SMS अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर फील्ड। नेक्स्ट होने वाला है टाइटल, सिंपल इसका टाइटल होने वाला है दैट इज नेम फील्ड वैलिडेशन। अब यहां इस पैरामीटर के बाद हम पास करें एक कॉल बैक फंक्शन जो कि हमने यूज किया है क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट। सो यहां होने वाला है एरे, इसके फर्स्ट पैरामीटर में दिस कीवर्ड, और यहां होने वाला है SMS अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर हैंडल। उसके बाद हम बात करेंगे पेज स्लग, जहां हमें इस सेटिंग को डिस्प्ले करना है। चलते हैं ब्राउजर पे, इस पेज स्लग को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे, और जो लास्ट पैरामीटर जो हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन। सो इस सेटिंग्स फील्ड को हम कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इस वाले सेक्शन पे इसकी आईडी को कॉपी कर लेंगे और हम इसे पेस्ट कर देंगे। सिंपल सब कुछ सेव करने के बाद अब हम डिफाइन करने वाला इस कॉल बैक मैथड को, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शन और ये मैथड नेम, रिमेंबर इस कॉल बैक मैथड के थ्रू हम हैंडल करेंगे अपने इस इनपुट फील्ड को। तो फाइनली हम सब कुछ सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे और चेक करते हैं अपने आउटपुट को। सो मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो फाइनली हम देख सकते हैं कुछ अमेजिंग सा आउटपुट। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास SMS प्लगइन सेटिंग्स, ये मैसेज वही मैसेज है जो हमने मैथड के अंदर पास किया है। एंड फाइनली इस मैसेज के बाद हमारे पास एक फॉर्म टैग है, जिस फॉर्म टैग में हमने क्रिएट किया एक ऑप्शन ग्रुप, और फाइनली हमने डिस्प्ले किया अपने सेक्शंस, सेटिंग्स एंड अ सबमिट बटन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास तो एक सबमिट बटन है, बट अगर हम बात करें इन दोनों लाइंस के कोड के बारे में, तो उसे हमने डिस्प्ले किया है यूजिंग दिस फंक्शन जो कि हमारे फेज 2 में था, और वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ जो लेबल है दैट इज फॉर्म रूल वैलिडेशन सेटिंग्स, हम देख सकते हैं वो यहीं पे है। साथ ही साथ हमारे पास एक नेम फील्ड है जो कि हम देख सकते हैं नेम फील्ड वैलिडेशन। अब जो नेक्स्ट काम करना है जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट है कि हमें एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स को डिस्प्ले करना है इन फ्रंट ऑफ दिस लेबल। तो किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल इसे क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने इस कॉल बैक मैथड के अंदर जहां हमने अटैच किया है अपने इस नेम फील्ड के साथ। सिंपल हम करने वाले इको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इनपुट, ये होने वाला है टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स इसका कुछ नेम एट्रीब्यूट होने वाला है, या अगर हम ब्लैंक छोड़ दें अपने इस पेज को रीलोड करें
तो हम देख सकते हैं नेम फील्ड वैलिडेशन और हमारे पास एक चेक बॉक्स है। तो सक्सेसफुली हमने अपने इस सेटिंग्स वाले पेज पे फर्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट कर लिया है यूजिंग वर्डप्रेस फंक्शंस। सो यहाँ अब नेम फील्ड के बाद हम ऐड करने वाले हैं अपने इस ईमेल फील्ड वैलिडेशन रूल को। सो फ्रेंड्स, जिस पैटर्न में हमने इस फील्ड को ऐड किया है, अब उसी पैटर्न में अगर हम ऐड करें अपने बाकियों के फील्ड को तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होने वाला है। चलते हैं एडिटर पे, तो आप देख पाएंगे ये जो दो फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं ये बेसिकली वो वर्डप्रेस फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हमने क्रिएट किया अपना फर्स्ट इनपुट फील्ड दैट इज नेम फील्ड वैलिडेशन इनसाइड दिस सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड करते हैं दिस इज फॉर नेम फील्ड, अब इसी पैटर्न में हम ऐड करने वाले हैं फॉर ईमेल फील्ड। तो सिंपल सबसे पहले होने वाला है रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग, इसके अंदर हम पास करेंगे ऑप्शन ग्रुप नेम जो कि हमारे पास अवेलेबल है। सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नेम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये जो सेकंड फील्ड है दैट इज ईमेल फील्ड, इसके ऑप्शन को जब हम सेव करेंगे तो इसी ऑप्शन की के अंदर वो सेव होने वाला है। तो ये होगा SMS_email_validation। देन अब हम यूज करेंगे एक और फंक्शन दैट इज ऐड सेटिंग्स फील्ड ताकि इस वाले सेटिंग के लिए हम एक इनपुट फील्ड को रजिस्टर कर सकें। सो ऐड अंडरस्कोर सेटिंग फील्ड और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर जो हम पास करने वाले दैट इज सेटिंग्स आईडी। सो ये होने वाला है SMS_email_field। देन हम एक लेबल पास करेंगे, इसका मतलब एक टाइटल, तो ये होने वाला है ईमेल फील्ड वैलिडेशन। अब हम एक कॉल बैक फंक्शन को अटैच करेंगे। सो ये क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो कॉल बैक फंक्शन अटैच करने के लिए हम पास करेंगे एरे दिस कीवर्ड एंड सेकंड हम पास करेंगे कॉल बैक मेथड नेम। सो SMS_email_field_handle एंड फाइनली हमें पास करना है पेज स्लग, किस पेज पे हमें डिस्प्ले करना है। तो सिंपल हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने सेटिंग्स पेज पे, हम इसके स्लग को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और जो लास्ट पैरामीटर हम पास करें दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फील्ड को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने इस वाले सेक्शन पे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस सेक्शन वाले आईडी को और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद चलिए ब्राउज़र पे रीलोड करें तो हमारे पास कुछ एरर है। एरर को चेक करें ऑब्वियसली क्योंकि इस मेथड को हमने पास तो कर दिया है बट इसे डिफाइन नहीं करा। हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पब्लिक फंक्शन एंड मेथड नेम। सो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो एरर रिमूव हो चुका है बट हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अगर इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद रीलोड करें तो हमारे पास वो सेकंड वैलिडेशन रूल जैसा कि ईमेल के लिए अब हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल है, अब जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं हम उन सभी के लिए वैलिडेशन रूल्स अब ऐड कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट ऐड करते हैं फॉर दिस जेंडर एंड फॉर नंबर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे 2 more times। दिस इज फॉर जेंडर एंड फाइनल वन इज फॉर फोन नंबर। सो इस जेंडर वाले फील्ड के लिए ये होने वाला है SMS_gender_validation SMS_gender field validation। कॉल बैक फंक्शन होने वाला है SMS_gender_field_handle। चलते हैं फोन नंबर के लिए, तो ये होने वाला है SMS_phone_validation। नेक्स्ट होने वाला है SMS_phone_field, ये होने वाला है फोन फील्ड वैलिडेशन। एंड यहाँ होने वाला है SMS_phone_field_handle। अब फटाफट से इन दोनों कॉल बैक मैथड्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूंगा 2 more times। इस जेंडर वाले कॉल बैक मैथड को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे, मीन्स यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फाइनली इस फोन नंबर वाले कॉल बैक मैथड को भी कॉपी कर लेते हैं एंड फाइनली हम पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली फ्रेंड हमारे पास
4 इनपुट फील्ड्स मीन्स 4 सेटिंग्स फील्ड हैं और उनके 4 कॉल बैक मैथड्स। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक सेटिंग्स पेज है जहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स इनपुट फील्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फोन नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर। अभी अगर हम इनको चेक और अनचेक करें तो ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम इस नेम फील्ड को चेक करते ही ये जो नेम फील्ड है हमारे पास एड स्टूडेंट में, इस पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो जाए। अगर हम उसे चेक करते हैं, सेव करते हैं, तो इसका मतलब ये एक वैलिडेशन है, इंप्लीमेंट हो चुका है, ये रिक्वायर्ड है, तो बिना फिल किए हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। बट वहीं पे अगर मैं इसे अनचेक कर दूं, लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं ये सारे अनचेक्ड हैं, तो उस केस में वैलिडेशन इंप्लीमेंटेड नहीं होगी, हम बिना कोई डेटा के भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इस फॉर्म को इन सेटिंग्स के साथ अटैच करें, इन सेटिंग्स वाले पेज को किस तरीके से फुली फंक्शनल हम बना सकें, इसके वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई थिंक फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा किस तरीके से अपने सेक्शंस को रजिस्टर करें, अपने सेटिंग्स फील्ड्स को क्रिएट करें, साथ ही साथ हमने उन सभी फंक्शंस को कवर किया जो वर्डप्रेस में अवेलेबल है, उनके हर पैरामीटर्स को देखा ताकि उनको यूज करके हम इन सेटिंग्स फील्ड को बिल्कुल ईजी तरीके से क्रिएट कर पाए। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।